देश को डुबा दिया आप। डुबाइए मत, कुछ बचा हुआ है उठा के बचाइए। आज गरीबों का खबर लीजिए, टीवी में सिर्फ क्रीच वाला कपड़ा पहनकर, लाखों रुपया का कोट पहनकर, कपड़ा पहनकर आप भाषण देंगे। ये भाषण कौन सुनेगा? जगा हुआ है इंसान। अब थोड़ा सा देरी है, आप लोगों का जो मजम्मत होगा, तैयार रहिए। पूरे भारत का जनता जगेगा, आसमान से नहीं, ऊपर वाला सब दिख रहा है किसको तैयार करना है। हम हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, श्री मोहन भागवत जी। कपिल मिश्रा का आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। जो कपिल मिश्रा पुलिस को लेकर गरीबों को और मुसलमानों को घर में घुसकर आग लगाया और मर्डर करवाया, खून का नहर चला दिया, और मस्जिद में समयपुर से बादली से लेकर भजनपुरा, मौजपुरा, जखीराबाद, जफराबाद में ये कांड हुआ। अभी भी मैं दिल्ली में हूँ। 3-4 घंटे में आप तबलीग जमात के 2 टोपी वालों को देखकर आप कोरोना वायरस लगा दिए। ये आप चालाक बहुत बड़े हैं ना, और कोई नहीं है। आप ही लोग जितने अकल के मालिक हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। सब आप लोगों का जो है पोल जान चुका है। पूरे भारतवर्ष देख रहा आप लोगों को, पूरे भारत देख रहा आप लोगों का तांडव लीला। रामलीला रासलीला नहीं होता है, वही आप लोग रामलीला लगाए हैं। भगवान को याद कीजिए, एक अल्लाह को याद कीजिए, गजब को मत बुलाइए, वरना ये कोरोना वायरस खुदा का कहर बन जाएगा। भारत में कोई नहीं बचेगा। और बीमारी का कोई जात नहीं होता है। जब ले जाएगा बेलचा में उठा के, कंकड़ भी जाएगा, पत्थर भी जाएगा, बालू भी जाएगा। आप अभी भी होश में आ जाइए, उस भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, वरना मुसीबत और मुश्किल तैयार है। आपका कोई सेना कुछ नहीं कर सकेगा। अल्लाह जब अजाब देगा, गजब देगा, लेबल कर देगा। लेबल से अगर बचना है, एक चीज बस, मोहब्बत का हाथ बढ़ाओ, प्रेम का हाथ बढ़ाओ। नहीं है ये दुनिया हमारा, क्यों कहते हो मेरा मेरा, छोड़ ये डेरा, कुछ नहीं है। ये भारत एक ऐसा मुल्क है, संत कबीरदास यहाँ जन्म लिए। कबीरदास जी का हम भक्त हैं। काशी नहर तालाब में आज मगहर में समाधि है उनका, वहाँ भी हम गए प्रणाम के लिए, श्रद्धालु लेकर हम वहाँ भी गए। गरीब नवाज यहाँ लेटे हुए हैं। महर्षि मिहिरदास का ये देश है, रामानंद जी का देश है। क्या ये जोगी ढोगी बन के, जोगी बन के ढोंगी बैठ के, जोगी क्या शहर में रहता है ना जंगल में रहता है? हमारे राम जी तो जंगल में थे। राम रहे बन भीतर रे, गुरु की पूजी ना आस, कहे कबीर पाखंड सब झूठे सदा निराश। कहाँ खोज रहे हो राम को? अयोध्या में खोज रहे हो, वन में खोज रहे हो? अरे मन में राम को तलाश हो। और इधर केजरीवाल जी, आपको तो बड़ा चिकना लगता है देखने में। ओ केजरीवाल जी, आप 3-4 घंटे में पुलिस बुला लिए जमातियों को उठाने के लिए। पूरा दुनिया थूक रहा आपको। आपका मैसेज पूरे दुनिया को देंगे इंशाअल्लाह। 4 घंटे में पुलिस बुला लिए और आपने कहा केंद्र शासित इलाका है, यहाँ पुलिस हमारे हाथों में नहीं है, सिर्फ स्कूल और पानी और बिजली हमारे हाथ में। ये चालाकी किससे कर रहे हैं आप? भारत में अक्लमंद आज भी है और रहेगा। पढ़े लिखे क्या नहीं है भारत में? सब बदहोशी में है क्या आपके समझ में? सब बेअकल है, अनपढ़ है। आप ही एक इंटरपोल किए हुए पढ़े हुए हैं, एजुकेटेड है। आप एजुकेटेड है। राष्ट्रपति अबुल कलाम नहीं थे? हाँ, अनपढ़ थे ना आपके समझ में? सबको बुड़बक समझते हैं। अगर बुड़बक समझते हैं, वक्त का इंतजार कीजिए, वरना अमन चैन की मैं बात कर रहा हूँ। ये फकीर का अभिशाप इतना लगेगा, कीड़ा होगा पूरे घर वाले का आपका। केजरीवाल जी, पूरे घर में कीड़ा होगा। और इस कीड़े से बचोगे, बीमारी से बचोगे, तो बचने का एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, ओम शांति, ओम शांति। सबको शांति दो। 10 को हंसाओ तब हंसो,
सबको हंसाओ तब हंसो, सबको रुला के नहीं हंस सकते हो, पूरे घर तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा। मोदी जी तुम्हारे घर में बला वो आ रहा है, कोई मारने नहीं जाएगा मुसलमान, कोई हिंदू भी नहीं जाएगा, तुम खुद कीड़े मकोड़े से परेशान रहोगे, तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि मासूम बच्चे को कत्ल करके गटर में डाल दिया, बूढ़े 90 साल का है 100 साल का बूढ़े को मस्जिद में घुस के आग लगा दिया। क्या कर रहे हो? अभी भी तुम्हारा जबान में कुछ नहीं है, ताला पड़ा हुआ है, खाली इंग्लैंड और अमेरिका और जर्मन और जापान और रशिया देख रहे हो। चाइना से लड़ना है तो पाकिस्तान, अरे सब लड़ाई ठंडा हो जाएगा, तुम पहले ठंडा हो जाओ, तुम पहले ठंडा हो जाओ, तुम शांति की बात करो, तुम्हारे पास शांति का बात ही नहीं। आज गरीब दिल्ली में रो रहा है, पूरे यूपी में जो है गरीब रो रहा है रोटी के लिए, रोटी के लिए। अरे पागल, रोटी का कोई जात होता है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, रोटी का धर्म है भूखा, भूखे को रोटी का कम से कम पूछो। क्रीम लगा लगा के चेहरे को पॉलिश दे रहे हो, क्या जवान बन जाओगे? जवान बनोगे? जाना ही क्रूज तुमको भी है, हमको भी है। सुन लो एक कविता हमारा, मोदी जी तुमको कह रहे हैं, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण जी भी बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी भी सीता का लीलार ना देखा, मजहब को परखने की ये पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम हो कहाँ फ़र्क है उनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। इस मुल्क को आज़ाद किया दोनों ने मिलकर, दोनों से ये देश परेशान है बाबा। रामायण और गीता में जहाँ राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा। हिंदू को मूरत पे है अकीदा, मुस्लिम को अल्लाह पे ईमान है बाबा। जैसे कि यहाँ गंगा और जमुना का है ये संगम, ये तो भारत मिल्लतों का शान है बाबा। हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, हर आदमी 2 रोज़ का मेहमान है बाबा। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, इस देश में फिर क्या ये घमासान है बाबा। मुल्ला का ये पैगाम ज़माने को सुना दो, जो जुल्म सितम करता है नादान है बाबा। इसको कम से कम कानों पे डालो, कान पर डालो इसको, मोदी जी योगी जी इसको डालो। हिंदू मुस्लिम, तुम्हारे पास तो यीशु कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मनमोहन सिंह जी सदियों रह चुका, जमाने का लगभग रह चुके गद्दी में, कुर्सी में, लड़ाई नहीं लगाए। बहुत ईमानदार आदमी। ईमानदार कैसा है? मैं वो भी कहूँगा ईमानदार भी है, ईमानदार भी है, अमनदार है। अरे मोदी जी तुम ईमानदार नहीं बनोगे तो कम से कम ईमानदार बनो। ईमानदार नहीं बनोगे तो अमन वाला बनो, ईमान वाला नहीं बनोगे अमन वाला बनो। हम नहीं कह रहे हैं तुम मुसलमान बनो, तुम हिंदू बनो, तुम एक इंसान बनो, मैं एक इंसान बनूं। न हिंदू बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुस्लिम बुरा है, आ जाए बुराई तो वो इंसान बुरा है। मोदी तुम बुरा क्यों बन रहे हो? भारत का हालत देखो, गरीब का झोपड़ी से महल तक लूट लिया तुमने, लुटवा दिया तुमने। चोरों का हिफाजत में लगे हो, सब विदेश में छुपा हुआ है अरबों खरबों रुपया लेके, उसका कुछ नहीं। किसान मर रहा है, किसान के बारे में कुछ सोचो। लड़ाई के टाइम बोलते हो सब हिंदू एक है, और जब जूता सीने के लिए जाते हो बोलता है तुम तो चमार हो, 5 रुपया से ज़्यादा देंगे नहीं। तुम्हारा चालाकी कब तक चलेगा? आप ब्राह्मणी राज कायम करोगे, ब्राह्मण का राज कायम करोगे? ऐसा मत करो। हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ब्राह्मण है, न कुछ है, न सिख ईसाई, कुछ नहीं। हम एक इंसान है पहले, उसके बाद सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम, सबको अपना धर्म में छूट दे दो मोदी, वरना तुम्हारा जो है वो अलामत हम देख रहे हैं, भविष्यवाणी हम तुमको घोषणा कर रहे हैं। इस दिल्ली में बैठ के तुमको छूने वाला एक कुत्ता भी नहीं रहेगा। कुत्ता जो है वो भी तुमको देख के तरस रहा है, ये कौन आदमी बैठा है? आज एक जानवर खाने के लिए तरस रहा, आज एक जानवर, आदमी के घर में खाना नहीं तो जानवर को मिलेगा कैसे?
आज तुम्हारा टीवी में टेलीविजन में भाषण हो रहा है, मैं ये पैकेज कर दिया, मैं वो पैकेज कर दिया। आज बॉर्डर में सेनाओं का खाना नहीं है, तुमको मालूम है सही तरीके से। हाँ, दूसरे देश का देखो, पराठा बिरयानी मुगलाई के साथ वो मिलिट्री बॉर्डर में खोल खोल के दिखा रहा था ना, नहीं दिखा तुमने? तुम्हारा रोटी भी नहीं मिलता, सूखा रोटी। तुम सेनाओं का जतन करो, जो भारत के संरक्षक है, पूरे भारत का जो है लाल है। तुम तो भारत का दलाल हो, और वो लोग भारत का लाल है। एक सेना का कीमत 10 गो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कीमत होता है। सेना का भी इज्जत दो। सेना को मशवरा तुम दे रहे हो, सलाह तुम दे रहे हो। अरे सेना को छोड़ दो, सेना के ऊपर में आप लोग जैसा समझे वैसा चलाइए। तुम सेना भी बने हुए हो, देश का सोना भी बने हुए हो, क्या कर रहे हो देश को? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई मेरे। मोदी जी, तुम हमसे बड़े भाई हो, भले चिकना हो मगर तुम हमसे बहुत बड़े हो। हम तो एक भिखारी गरीब आदमी हैं। हाजी अलाउद्दीन मुल्ला हमारा नाम। हमारा नंबर भी ले लो मोदी जी, 9932539202। मैं फिर से और एक बार बोल रहा हूँ धीरे धीरे, 9932539202। पूरे भारतवासी, हम लोग हिंदू मुस्लिम जो है ना, अगर हिंदू का हौ लिया जाए और मुस्लिम का मौत तो हम होगा। हम का मतलब हम लोग एक तन है। इसको काटो मत मोदी जी, इसको बांटो मत। और तुम्हारा पास जो इशू है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, देखो अल्लाह एक इशू दे दिया चाइना, इसको संभालो। अरे मुसलमान जो भारत में है 30 करोड़ पेशाब कर देगा तो चाइना भी डूब जाएगा, पाकिस्तान भी डूब जाएगा। तुम मुसलमान को जला रहे हो, मार रहे हो। पाकिस्तान का टैंक में अब्दुल हमीद खान नहीं घुसा था। तुम अंधे हो, इतिहास नहीं पढ़े हो। तुम आँख का अंधे हो, इतिहास नहीं पढ़े हो। मोदी जी, जोगी, तुम इतिहास नहीं पढ़े हो। मैं जोगी जी तुमको कह रहा हूँ, पाकिस्तान से ट्रंक आ रहा था, कब मालूम नहीं है, इतिहास नहीं पढ़े हो। अब्दुल हमीद खान जो ट्रंक में घुस गया और ट्रंक को बर्बाद कर दिया, आज तक खड़ा है वो बर्बाद टैंक बॉर्डर में, नहीं देखे हो। मुसलमान को ऐसा मत करो। हमारा निशाना आज भी है। हमसे सनद मांग रहे हो, सर्टिफिकेट मांग रहे हो। हमारा सर्टिफिकेट तो अब्दुल हमीद खान जो टैंक में घुस गया था, जो पाकिस्तान को दूर हटा दिया और इंडिया को बचा लिया, तुम सनद मांगते हो। हमारा सर्टिफिकेट तो वही है जो ट्रंक खड़ा है पठानकोट के वहाँ। अब तुम बोलते हो सर्टिफिकेट, तुम्हारा क्या सर्टिफिकेट है? तुम तो हिंदू मुस्लिम करके आया। तुमको वो भगाएंगे सब मिलकर ना, सिर्फ जागने दो हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर। सुनो, हिंदू का हो और मुस्लिम का मौ, हम लोग एक है, एक तन। भारत का जैसा पूरे दुनिया में ना कोई इस्लामिक मुल्क है, ना कोई मुस्लिम मुल्क है, ना कोई क्रिश्चियनी मुल्क है। ये सुनहरी मुल्क है, पूरे दुनिया में टॉपर, ग्रेट वन इंडिया हो, महान इंडिया। ये महान भारत है। महाभारत मत बनाओ। अगर तुम लोग महाभारत बनाओगे तो समझ लो अपना अंजाम क्या होगा। मैं खोल के कह रहा हूँ भविष्यवाणी। जोगी, तुम नाम बदली कर रहे हो मुगलों का। मुगल सराय को क्या बना दिया? आदमी पढ़ने में हमारे हिंदू में पढ़ता है आदित्यनाथ सराय, तो क्या क्या है? क्या नाटक लगाए हो अपने मन से? हाँ, क्या दुश्मनी है तुम्हारा मुसलमानों से? मुसलमान तो अरब में बनाया थोड़ी मुगल सराय, तुम्हारा हमारा इंडिया में बनाया मुगल सराय। ये मुगल साम्राज्य तो भारत का ही ना लड़का था, भारत का ही ना दामाद था। तुम इसको भुला दोगे, तुम भुला दोगे। नवाब लोग जो करके गया, बादशाह लोग जो करके गया, तुम पैर से मिटा दोगे उसको? तुम पैर से नहीं मिटा सकते हो। हम सर पे रखे हुए हैं, हमारा गर्दन जब तक नहीं कटेगा ये मिट नहीं सकता है। भारत को बचाने के लिए हमारा गर्दन हमेशा तैयार रहेगा, चाहे पाकिस्तान से लड़ने के लिए बोलो, चाहे चाइना से लड़ने के बोलो। तुम्हारा सेना को सिर्फ कह दो 30 करोड़ मुसलमान रहेगा चाइना बॉर्डर में, ये मुसलमान रहेगा। तुम्हारा जैसा बेईमान को ज़रूरत नहीं है। मुसलमान सामने रहेगा, चाइना को थूक देगा तो डूब जाएगा। मुसलमान जान को प्यारा नहीं समझता है, अपना देश भारत महान को प्यारा समझता है। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी, तुम अपने होश में काम करो। शाहीन बाग वालों को गोली मारो, फलाना करो, ये करो, वो करो, करंट मारो तो
शाहीन बाग में आवाज़ हो, शाहीन बाग वाला को गोली मार के लेवल कर दूं। क्या ये सब चल रहा है? तुम सुन रहे हो, कान में बह रहे हो क्या? शाहीन बाग का पूरा दुनिया जो है थूक रहा तुमको। हाँ? आज जामिया मिल्लिया कॉलेज में क्या कर दिया? यहाँ तक के कॉलेज में घुस के पुलिस ने अत्याचार ऐसा किया, हमारा मुंह से नहीं निकलेगा। लड़कियों के साथ कपड़ा खींच खींच कर इस तरीके से गलत गलत काम किया है, हम क्या बताएं। वो लड़की का स्टेटमेंट हमने लिया भी है। आज अब मैं दिल्ली में हूँ, बंगाल में ममता जी, हाय ममता जी, मुसलमान को वो फुटबॉल बना के रखा है, मुसलमान को ऐसा फुटबॉल बना के रखा है ममता जी। मुसलमान कुछ पागल ऐसा हो गया, बंगाल में भी भूखमारी फैल गया। ममता जी लेक्चर दे रहा, मालूम होता है भारत माता है। छी, ममता भी मुसलमान के साथ ऐसा खेला खेल रहा है जो बंगाल को भी जो कंगाल बना के छोड़ दिया। आज बंगाल के हमारे बंगाली मुसलमान हिंदू सब मिलके रो रहा है, किस तरीके से दिन गुजारा करे, किस तरीके से परवरिश चलाए, किस तरीके से अपना भोजन जुटाएं। ममता अपना भतीजा को, भाई को अरबपति खरबपति बना रहा है, और इधर सुना रहा 30 रुपया का चप्पल पहनता है ममता। 30 रुपया का चप्पल पहनती हो? हाँ, हम नहीं जानते हैं ममता, तुमको हम नज़दीक से जानते हैं ममता। जब बंगाल का आसनसोल जिला का नींव केंद्र में मीटिंग हुआ था, जब तुम क्रीड़ा मंत्री थी, उस वक्त हम तुम्हारे साथ थे। तापस चक्रवर्ती, हम मुकुल बनर्जी, नींव केंद्र बस्ती का, हम लोग तुमको लाए थे। तुम्हारा भाषण बड़ा चमकीला था। अभी राशन भी गरीब को तो मिलना छोड़ो, तुम्हारा भाषण नया नया पार्टी के लोग जमा हो रहे, पुराने जितने थे सबको लात मार के भगा दिया। तुम्हारा नज़र नहीं है, तुम खाली बोलने जानते हो, नज़र में देखती नहीं हो। हाँ ममता, तुम सिर्फ बोलती हो, तुम्हारा ये बोलना भी बंद कर देंगे, घबराओ मत। मुझे दिल्ली से घर जाने दो, घर जाने दो। अब तो आंदोलन शुरू होगा, तुम जीतोगे बंगाल में। तुमको जीतना तो दूसरा बात है, बंगाल में रहने तक नहीं देंगे। तुम वो मुसलमान को लेके खेल कर रहे हो, लाखों मुसलमान को कटवा दिया तुमने। किरनिहार से लेके नानूर तक, नानूर से लेके जंगीपुर तक, जंगीपुर से लेके रामपुर हाट तक, बर्दवान से लेके आसनसोल तक, हर जगह मुसलमान को तुम आगे बढ़ा के सिर्फ कटवा रहे हो। तुम 4 रुपया जो है किसी का खाने का नहीं पूछते हो। हजारों मुसलमान को कटवा दिया तुम, सिर्फ बीजेपी का डर दिखा दिखा के। हम तो दिल्ली में है, क्या करेगा बीजेपी? अरे तुम ये कब तक करोगे ममता बनर्जी मुसलमान के साथ, और अपना अरबपति बना रहे हो भाई को, भतीजे को। हाँ, सिर्फ चटर्जी बनर्जी को अरबपति बनाओगे? तुम्हारा बल्ती बंद करेंगे, हमको बंगाल जाने दो। तुम इलेक्शन में कैसे चीफ मिनिस्टर और सीएम बनोगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तृणमूल को हमने सपोर्ट किया था, और हम ही तुमको साथ में जितना पुराना है कर्मचारी, जितना पुराना कर्मचारी, सबको लेकर तुम्हारा गद्दी अगर नहीं उलट दिया तो हम क्या बताएंगे तुमको। अभी वक्त आने दो, तुम्हारा छक्का हम ही छुड़ाएंगे ही मुल्ला। तुम रिक्शा वाला दाढ़ी वाले को लेके, एक दाढ़ी वाला मिल गया रिक्शा चलाने वाला, उसको मुफ्ती और मौलवी बना दिया तुम, फोटो खिंचवा दिया। असली मौलवी गायब, डुप्लीकेट मौलवी बना रहे हो तुम। ममता, तुम डुप्लीकेट मौलवी भी बनाने जानते हो, डुप्लीकेट पंडित भी बनाने जानते हो। तुम्हारा नक्शा पूरे भारत में हम खोल देंगे, तुमको हम करीब से जानते हैं। और तुम्हारा एमपी को इदरीस अली है ना, रिपन स्ट्रीट में इदरीस अली, वो तो सबसे बड़ा डाकू है, क्रिमिनल है वो। इतना बड़ा डाकू तुम लोग रखे हो अपने पार्टी में। और ममता, तुम अपने को हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। अरे जो सच होगा उसको बोलना नहीं पड़ेगा ममता। तुम क्या हो, तुम्हारा जो है सब खोल रहा है आस्ते आस्ते। तुम बंगाल में क्रांति करोगे, भारत में क्रांति करोगे। तुम्हारा क्रांति, तुम मुसलमान को लेके क्रांति करोगे, तुम सेना बनाओगे। तुम्हारा सेना, हमको सिर्फ बंगाल आने दो, हम तो अभी दिल्ली में हैं।
पूरे बंगाल के मुसलमानों को लेके खिलवाड़ कर रहा। दो ठो बात तुम कह रहे हो मुसलमान का सफाई में और ऊपर से गर्दन काट रहे हो। तुम मैदान में आओ, आओ दिल्ली में बोलो रामलीला मैदान में क्या हुआ, जामिया मिल्लिया में क्या हुआ गरीबों का साथ, क्या आज खाना नहीं मिल रहा तमाम दलित को और हिंदू मुसलमानों को, गरीब को पानी तक नसीब नहीं, ना दवाई ना मेडिसिन ना औषधि। तुम भाषण दे के सिर्फ नाचती रहोगी स्टेज में। हमको जाने दो बंगाल, हम अभी दिल्ली में फंसे हुए हैं। आज 30 अप्रैल है। ममता तुम सुन लो कान खोल के, मुसलमान और मौलवी लोग मिल के तुमको खड़ा किया था ना। ये अलाउद्दीन मौलवी अलग है सब मौलवियों से, वो फेंकेंगे जो समुंदर का बीच में तुमको दफन कर देंगे। आज इस पार्टी का सपोर्ट में तुम्हारे बगल में ही हम थे। तुम हमको आंख खोल के देख लो ममता, कार से उतारने वाला वेलकम करने वाला हम और मलाई घटक। मलाई घटक भी तुमको नहीं बचाएगा। अब मलाई घटक कहाँ रहेगा वो खुद सोचे। भी शिवदासन दासू केरलियन वो कहाँ रहेगा खुद सोचे। आज आसनसोल को ठग ठग के अरबों का दौलत कमा लिया। पहले बोलता तुम गरीबों का साथी। मलाई घटक चोरों का वकील, वो चोर होता है, चोर है वो, होता है नहीं चोर है। चोरों का वकील हमको बंगाल जाने दो, तुम लोगों का सब एक एक खोलेंगे और खोलता रहेंगे। अब मैदान में उतरेंगे। अब किसको सपोर्ट करेंगे अल्लाह जानता है, कौन पार्टी में हम रहेंगे ना हम अपना पार्टी बनाएंगे अल्लाह जानता है। ममता जी होश में आ जाओ, पुराने आदमी को बुलाओ वरना तुम्हारा कुर्सी जाएगा। लिख लो, भविष्यवाणी हम घोषणा कर दिए। ममता बनर्जी আমি তোমাকে ভালো করে জানি, কাছে থেকে জানি, তুমি চোখটা খুলে দেখো আমি কে। আমি মাওলানা আলাউদ্দিন মোল্লা বলছি। আমার পাতানিয়ালাও ভিলেজ পোস্ট বেনালি, जिला बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, जिला पश्चिम बर्धमान। आसनसोल को तुम बर्धमान बनाया। तुम तो पागल हो, एक मैड लेडी हो तुम, मैड। आसनसोल को बर्धमान, कलकत्ता को आसनसोल बनाओगे, बर्धमान को आसनसोल बनाओगे, आसनसोल को बर्धमान बनाओगे। अपना मनमानी मोहम्मद बिन तुगलक का जैसा नहीं चलने देंगे। यही मौलवी तुमको उठाया और यही मौलवी लोग 50,000 मौलवी को रोड पे खड़ा कर देंगे। तुम कैसे जीतोगे देखेंगे। तुमको उतरना मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा ममता मेरा काम है। घबराओ मत, जाने दो वरना होश में आ जाओ। हमको आज कहता है तृणमूल पार्टी का वो कोई नहीं है, पहले शुरुआत में था। जो सीपीएम पार्टी का तमाम आदमी हमको देखकर तृणमूल में फर्स्ट अकेले हम थे। जमुड़िया, आसनसोल, बर्धमान, कलकत्ता जब जाते थे मीटिंग में, जुलूस में, सेवड़ी, बंगाल में अक्सर टाउन में जाते थे अभिभाषण देने के लिए। उस वक्त सीपीएम का आदमी हमको ऐसे करता था, वो ताली देते थे, ताली देते थे, मजाक करते थे। आज वही सबको तुम पार्टी में घुसा घुसा के तुम क्या समझते हो हम फिर कुर्सी में बैठेंगे, मिनिस्ट्री में सीएम बनेंगे। सीएम तो सीएम, तुमको एलसीएस बनने का लायक नहीं रहने देंगे। अरबपति बने हुए तुम और मुसलमान नेता को भी तुम जेल डाल रहे हो। हाँ, उसको चोर भी बना रहे हो, गोली भी उसको चलवा रहे हो, चलवाने के लिए तुम तैयार कर रहे हो और तुम उसको जेल भी डाल रहे हो। आमी को तो भालो नेता देखो की করছি, हमारे पड़ते खराब लोग ताके ना। तुम्हारा बंदोबस्त हम कर रहे हैं दिल्ली से ही, और घर जाने दो, हमको आसनसोल जाने दो। तुम्हारा अगर छक्का नहीं छुड़ाया, हमारा नाम अलाउद्दीन नहीं है, मौलाना अलाउद्दीन बोल रहे हैं हम, मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी हम बोल रहे हैं। ममता तुम तैयार हो जाओ इलेक्शन के लिए। अब तुम्हारा जो सीट था अब शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। और मोदी जी आप होश में आ जाइए। मोदी जी, केजरीवाल जी, हम तो यहाँ दिल्ली में हैं, सब कुछ देखे। 4 घंटे में पुलिस बुला लिए तबलीग जमात के मौलवी को पकड़ने के लिए, 4 गो टोपी वाले को। और आज 30 अप्रैल है, कपिल मिश्रा को आप अरेस्ट नहीं करवाए। आप बोलते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं, तो 4 घंटे में पुलिस कैसे आ गया? पुलिस जब आपके हाथ में नहीं केजरीवाल जी, तो पुलिस कैसे आ गया 4 घंटे में? जवाब दो, है जवाब? मुसलमान के घर में आग लगवा दिया, मुसलमान के माँ बहनों के साथ पुलिस
इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। हमने अपने आंखों से देखा, भजनपुरा से मौजपुरा से लेकर जखीराबाद, जफराबाद, समयपुरा, जामिया मिल्लिया तक, शाहीन बाग तक हमने देखा। क्या कर रहे हो केजरीवाल जी? चिकना कपड़ा पहन के, क्रीच वाला कपड़ा पहन के और चश्मा पहन के फिनिशिंग सिर्फ देते हो। घबराओ मत, भारत के आंदोलन बहुत जोर शोर शुरू होगा। मैं भविष्यवाणी घोषणा कर रहा हूं केजरीवाल जी। सारे प्रधानमंत्री और सीएम को कह रहे हैं, सारे सीएम को और प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, सारे सीएम और प्रधान पीएम को कह रहे हैं, होश में आ जाओ। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, पूरे भारत की जनता जब पगला जाएगा फिर तुम लोग का ठिकाना कहाँ होगा, ये सुन लो और सोच लो, अच्छा से सोच समझ लो। हम हाथ जोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान दंगा छोड़ो और हिंदू मुसलमान ज़बान पे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हम एक ही अल्फाज कह दिए, हिंदू का हो और मुसलमान का मो, हो मो हम मतलब हम एक तन है, हम एक तन है। इस तन को मत काटो प्रधानमंत्री जी, जोगी जी और केजरीवाल जी। आपका तो रामलीला सब हम देख चुके दिल्ली में रह के। आपने किस तरीके से मुसलमान को मरवाए, कपिल मिश्रा को साथ देकर, पुलिस को ले जाकर, और आपने कहा पुलिस हमारे हाथ में नहीं, दिल्ली केंद्र शासित है, दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री के हाथ में है। आपने मर्डर करवा दिए सारे मुसलमानों को, हजारों औरतों को बेइज्जत करवाया आपने। कपिल मिश्रा, तुम भी मत सोचो हम बच जाएंगे, तुम्हारा हिसाब नुक्ता तिनका लिया जाएगा। तुम्हारे जैसे कितना कपिल मिश्रा है, छोड़ा नहीं जाएगा। और केजरीवाल जी, तुम सीएम हमेशा नहीं रहोगे, तुम सीएम नहीं रहोगे। तुम्हारा जैसा सीएम लाखों आया लाखों गया। तुम भी तैयार हो जाओ, वरना हम एक ही पैगाम, एक ही संदेश देना चाहते हैं। अमन चैन का बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ो। अमन चैन की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ो। तब देखो देश सुधर जाएगा, शांति हो जाएगा। हजारों आदमी बस में ठुस कर यूपी गया, गाजियाबाद से, आनंद विहार से, इसमें कोरोना वायरस नहीं हुआ। और 4 को टोपी वाला देख लिया कोरोना वायरस। इसका मतलब बीमारी को भी जाति बना दिया तुम लोगों ने। शांति लाने की कोशिश करो, सबसे हमारा करजोड़ निवेदन है, शांति लाने की कोशिश करो। पीएम मोदी जी, हम आपको भी कह रहे हैं, और केजरीवाल जी, आप जो नक्शा चला रहे हैं जासूसी वाला, ये छोड़िए। आजकल ये जासूसी बच्चे जो है वो समझ रहा है आपका, पूरी दुनिया देख रहा, थूक रहा आपको, पूरा दुनिया।